पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया। एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहाँ तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत। मेरे प्यारे साथियों, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम का बर्तन पकड़े हुए हैं। क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह के रसूल जंगल की तरफ जा रहे हैं। अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन लिए हुए हैं। थोड़ा दूर गुजरने के बाद जब जंगल आ जाता है तो हजरत अबू सईद खुदरी से अल्लाह के रसूल ने पानी का वो बर्तन ले लिया। अय अबू सईद, अब तुम यहीं रहो, मैं जंगल में जाता हूँ, झाड़ियों की आड़ में जाता हूँ और क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। मैं क़ज़ाए हाजत लैट्रिन से फारिग होकर आता हूँ। पानी का बर्तन दे दिया। अबू सईद खुदरी वहीं बैठ गए। अबू सईद खुदरी की नजर एक पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर पड़ी। क्या देखते हैं, उस दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है और उस घोंसले में एक चिड़िया के 2 बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बड़े प्यारे नजर आए। अबू सईद खुदरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और घोंसलों से उन दोनों चिड़िया के बच्चों को ले लेते हैं। वो चिड़िया के बच्चे ची ची कर रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की माँ चिड़िया आती है। वो घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है। इन बच्चों की चीखने की, ची ची करने की आवाज चिड़िया के कानों में जाती है। चिड़िया के मुंह में जो दाना था, जो अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी, उसने चिड़िया ने मुंह खोल दिया और वो दाना नीचे की तरफ गिर गया। चिड़िया अब अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाने लगी और पर मारती थी, यानी इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। अबू सईद खुदरी उन बच्चों को पकड़े हुए और वो चिड़िया उनके सर पर मुड़ला रही है, गोया कि वो अपने बच्चे अपनी जबान से मांग रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आते हैं। उस चिड़िया को अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाते हुए देखते हैं और दोनों बच्चों को अबू सईद के हाथ में देखते हैं। कहते हैं, अय अबू सईद, तुमने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीन कर परेशानी में डाल दिया है, तुमने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद खुदरी ने चिड़िया के बच्चे जैसे ही छोड़े, चिड़िया ने फौरन एक पर से उठाया, चोंच से दबाया और अपने बच्चे को लेकर उड़ी और घोंसले में रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह ले गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं चंद दिनों के बाद कुछ दाना लेकर आया कि मैं उस घोंसले में डाल दूं ताकि उस चिड़िया को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 2-4 दिन के बाद जब मैंने उस इलाके में कदम रखा तो क्या देखा कि न वो चिड़िया वहां है, न घोंसला वहां है। यानी चिड़िया ये समझ गई यहाँ मेरे बच्चे महफूज नहीं है, आज किसी ने ले लिया, कल कोई और भी मेरे बच्चों को ले जा सकता है। उस चिड़िया ने अपना बसेरा कहीं और बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का चिड़िया को देखना और अबू सईद खुदरी से कहना, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है, इसके बच्चे वापस कर दो। ये वाकया हमें बतला रहा है कि अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मेरे भाइयों, रहमतुल आलमीन कहा गया और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही हो सकता है जिसके अंदर रहम हो। जब रहम निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या वो एक मुल्क का भी मुहाफिज नहीं हो सकता। हिफाजत के लिए रहम का होना जरूरी है।
और रहमत जिसके अंदर नहीं है मेरे भाइयों, वो अपनी आंखों के सामने भी बर्बादी होते हुए देखेगा लेकिन उसको तरस नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? रहमत, रहमतुल लिल आलमीन।